सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू लेक्चर। आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बीएससी के केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बीएससी के केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक की जो ये क्वेश्चन बैंक है उसका जो अगर मैं उसको स्टार्ट करता हूँ तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर दे रखा है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर दे रखा है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर मैं बात करूँ तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मीन्स होता है एटम का स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले दे रखा है डिस्क्राइब डे बाउली रिलेशनशिप इन कनेक्शन विद ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मीन्ड बाय द टर्म ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर डिराइव द डे बाउली रिलेशनशिप। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जब पहले के टाइम में जब रिसर्च हुई थी तो बोहर थ्योरी ने देखिए, जैसे दे रखा है इन बोहर थ्योरी द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल। तो सबसे पहले बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक पार्टिकल के रूप में वर्क करता है, एक मटेरियल पार्टिकल के रूप में वर्क करता है, एक मटेरियल पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट है। बट आफ्टर टाइम जब एवोल्यूशन हुआ और भी थ्योरीज हुई तो हमको ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं एक मटेरियल पार्टिकल के रूप में वर्क नहीं कर रहा है, कहीं कहीं वो एज अ वेव भी वर्क कर रहा है, एज अ तरंग के रूप में भी चल रहा है। तो आफ्टर टाइम जब और भी थ्योरी हुई तब ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक वेव के रूप में वर्क कर रहा है और एक मटेरियल पार्टिकल के रूप में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। बट डे बाउली थ्योरी सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ अ ड्यूअल नेचर। इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर हैं। इलेक्ट्रॉन हैज़ अ ड्यूअल नेचर कैरेक्टर बोथ एज अ पार्टिकल। इसके क्या कैरेक्टर हैं, कुछ कैरेक्टर एक पार्टिकल के रूप में भी हैं एंड एज अ वेव, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास दोनों टाइप के कैरेक्टर हैं कि एक पार्टिकल के रूप में भी वो मूव कर रहा है और एक वेव के रूप में भी वो मूव कर रहा है। तो इसमें एक पूरी थ्योरी दे रखी है जिसको आप देख सकते हैं। ये पूरी एक थ्योरी है जिसमें आपको बताया गया है। बट मैं अभी बेसिकली नॉर्मल एक थ्योरी आपको एक ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक क्या है देखिए, आप अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा वहाँ पे क्या होता है, माइक्रो लेवल पे बात होती है। तो आपको कोई गैस के बारे में बताया जाएगा तो आपको सबसे पहले एटम के बारे में बताया जाएगा। तो एटम को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको एटम को समझना है तो आपको इलेक्ट्रॉन को समझना पड़ेगा। सो इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो थ्योरी, इलेक्ट्रॉन मूव करता है एज अ वेव के रूप में भी मूव करता है और इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल के रूप में, एज अ मटेरियल पार्टिकल के रूप में भी मूव करता है। ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी श्रोडिंगर ने दी थी। तो इसमें सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है। तो ये थ्योरी डे ब्रॉगली ने दी थी और सबसे पहले आपको ये बताना है कि डे ब्रॉगली रिलेशनशिप के बारे में बताना है और इसमें जो रिलेशनशिप है उसे आपको प्रूव भी करना होगा। बट अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाद में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड थ्योरी है वो है श्रोडिंगर, डिराइव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हाउ दिस इक्वेशन हेल्पफुल टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एटम। तो सबसे पहले तो आप अभी तक यही समझते आए होंगे कि जो भी एटम, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाया जाता है, वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा पाया जाता है। तो चलिए आप समझते हैं श्रोडिंगर ने क्या किया था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर द इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब इलेक्ट्रॉन केवल न्यूक्लियस के अराउंड ही नहीं मूव करता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के अराउंड ही नहीं मूव करता है, बट मे इन फैक्ट बी एनी वेयर विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। बट इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह पाया जाता है विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, एक अलग प्रोबेबिलिटी के साथ हर जगह पाया जाता है। बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इज ग्रेटेस्ट। बट इसकी जो प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास पाए जाने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा द प्रोबेबिलिटी डिक्रीज, प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। श्रोडिंगर फ्रॉम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेव मोशन गेव अ जनरल वेव इक्वेशन। तो इसमें भी एक जनरल वेव इक्वेशन दे रखी है। देखिए आपको एक जनरल वेव इक्वेशन दे रखी है, इसमें भी काफ़ी लंबी चौड़ी है। बट मैंने आपसे कहा कि मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ तो मैंने सबसे पहले आपको ये बता दिया है। बट अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर पूरा एक वीडियो बना दूंगा।